सवाल बड़ा है, गहरा है और सीधे सिस्टम की रीढ़ पर चोट करता है। सोना गायब है, कैश का गंदा खेल का भी खुलासा हुआ है। जेल की सलाखों के पीछे सख्ती से आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। इन रामद्रोहियों के अब पसीने छूट रहे हैं। अब वो एक एक करके सारे दफन राज भी उगल रहे हैं। नेशन 27 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है उस सच को सामने लाने के लिए जिसे आरोपियों ने छिपाने की पूरी कोशिश की। ग्राउंड जीरो से नेशन 27 की देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देश भर में इस वक्त सिर्फ अयोध्या की ही चर्चा हो रही है। अयोध्या में आपने सुना होगा कि अयोध्या में चंदा चोरी हो गया, सबकी आस्था को ठेस पहुंची है। भगवान ने इतना सबको दिया फिर भी क्यों चोरी करो, राम के नाम पे क्यों लूटो। देश भर में इस वक्त सिर्फ अयोध्या की ही चर्चा हो रही है। कहीं चंदा चोरी तो कहीं चढ़ावा चोरी, लेकिन बंद कमरों स्टूडियो में बैठकर सच्चाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए नेशन 27 ने यह फैसला लिया है कि वो सच्चाई जानने के लिए अयोध्या जाएगा और ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर यह जानेगा कि आखिर सच्चाई क्या है और लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजलाल है। ब्रजलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुरादाबाद का रहने वाला अच्छा, अयोध्या में आपने सुना होगा कि अयोध्या में चंदा चोरी हो गया। कैसा लगा आपको? आपको लगता क्या है कि क्या कोई साजिश है, सच्चाई है कि नहीं है ये? देखिए, बरामदगी तो हुई है अभी, आपको भी सब पता होगा। अगर इसमें सच्चाई है तो दुख तो सबको हुआ है। सबकी आस्था को ठेस पहुंची है और इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि जो करोड़ों लोगों की आस्था है राम मंदिर में, उनकी आस्था को जो ठेस पहुंची है, उनका विश्वास फिर से राम मंदिर में बने। क्योंकि बहुत लोगों का विश्वास टूटा है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तमाम साधु संत अलग अलग आवाज उठा रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, कह रहे हैं कि नया ट्रस्ट बनाना चाहिए, उसमें साधु संतों को जगह देनी चाहिए। क्या ये भी रहा कि वो उसमें साधु संतों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए, इसलिए भी ये गड़बड़ी हुई? देखिए, वो बड़े लेवल की बात है। अगर उसमें जाएंगे तो जैसे कि चंपत राय जी हैं, वो साधु संत से थोड़ा सा अलग हटके आरएसएस या और लोगों की भी उसमें भूमिका है। तो अब क्या उसमें आगे को क्या उनको नया ट्रस्ट बना के कौन किस किन लोगों को लेते हैं, तो वो तो उनकी आपका। अच्छा, लेकिन एक आम नागरिक की तरह, एक आप श्रद्धालु की तरह अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या कोई उम्मीद थी कि कभी राम मंदिर में भी चढ़ावा चोरी हो सकता है? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और जब हम लोग कोई भी लोग वहाँ पे जाते हैं, चढ़ावा देकर आते हैं, तो इसी उम्मीद से देकर आते हैं कि राम मंदिर में आगे भी मतलब जो है कि काम आए, राम मंदिर के काम आए, आगे उसका विस्तार हो। और उस तरीके से अगर चोरी हो जाती है तो दिल को ठेस पहुंचती है। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है हापुड़ और पिलखुवा। शिवा ढाबा है यहाँ पे, जहाँ पे लोग आते हैं। जो लोग भी इधर जाते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में आप देखेंगे श्रद्धालु रुके हुए हैं, लोग रुके हुए हैं, यात्री रुके हुए हैं। हम यहाँ भी लोगों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों का क्या विचार है और अयोध्या मामले में वे क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण चौधरी नाम। अरुण जी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले दिल्ली के हैं सर। दिल्ली के जी। अच्छा, अयोध्या में जो मामला आया है चंदा चोरी का, किस रूप में आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि श्रद्धालु की चोट पहुंची है भावना को? सर, पैसा तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका गया, पर इस चीज को निर्णय लेने वाले बैठे हैं अभी ऊपर। हम आपको क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। आपको लगता है तमाम लोग कह रहे हैं कि छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोग बचाए जा रहे हैं, और ट्रस्ट की भूमिका कितनी संदेह में? सर, जब तक वहां जाके कोई आदमी बात नहीं करता, देखता नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है? यहाँ बैठ के किसी चीज का निर्णय लेना, किसी को गलत साबित करना, ये कोई औचित्य नहीं है इस बात का। ठीक है, आपको लगता है कि उतना मामला खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है? सर, ये तो हमेशा होता ही है। देखो, चीजें होती कुछ है, निकलती कुछ है। पहले तो सारी जांच पड़ताल होगी, सरकार बैठी है इस चीज के लिए, वो लोग करेंगे तो पता चलेगा।
इस वक्त हम हैं लता मंगेशकर चौक पर, जो अयोध्या की नई पहचान है। यहाँ पे तमाम लोग हैं और अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस नए मामले पर, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी पर इनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? नाम है रामकृष्ण रेड्डी है। रामकृष्ण जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उड़ीसा गंजाम जिला। अच्छा, यहाँ दर्शन करने आए हैं? जी, अयोध्या दर्शन करने तो आए। ये जो नया मामला उठ गया है, उससे क्या आपको लग रहा है कि क्या हुआ है? चोरी हुई है, जांच हो रही है, एसआईटी बनी है, पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? आप उड़ीसा से हैं। देखिए, ये रामलला का जो धर्म क्षेत्र है, ये तो सभी के भक्त भाव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऐसी घटना होना ये निंदनीय है। और अभी जो भी इसके जो ये हैं, उनको प्रशासन एवं सरकार पकड़कर उन पर जो घटना घटी है चोरी की, इसके जो भी जवाबदार हैं, उनको तुरंत उचित दंड मिलना आवश्यक है, क्योंकि ये सनातन धर्म को बदनाम करने का एक प्रयास हुआ है। आपको लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो भी बचाए जा रहे हैं, छोटी मछलियां फंसी हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जो भी बहुत कम समय में डेवलप हुआ है ना मंदिर से जुड़ा व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसको तो पकड़ा जाएगा। और द्वितीय जो चीज है कि जिन लोगों को बचाने का बात हो रहा है, चंपत राय जी से, तो सब अगर वो दोषी है तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा, अगर दोषी नहीं है तो बाइज्जत वो भी सम्मान पूर्वक बच जाएंगे। आपको लग रहा है जो जांच हो रही है वो ठीक है, निष्पक्ष है? जी हाँ, वर्तमान जिस प्रकार जांच चल रहा है वो निष्पक्ष है, क्योंकि सरकार किसी को नहीं छोड़ना चाहता इस मामले को लेकर, क्योंकि ये राम जन्मभूमि 500 साल पुराना राम मंदिर है। यहाँ इसके लिए जो संघर्ष हुआ है वो सब लोग देखा है, और इसको बदनाम करने का अगर प्रयास होगा तो मैं तो यही मानता हूँ कि कोई नहीं बचने वाला है। क्या नाम है आपका? नीरज तिवारी। नीरज जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जलालपुर अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। यहाँ दर्शन करने आए हैं? जी, दर्शन करने, और प्लस आज उसका यूपी प्राइमरी टेट का पेपर था ना, एग्जाम था। अच्छा, अयोध्या में जो मामला उठा है चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लोगों की अफवाहें उड़ी हैं कि यहाँ के लोगों ने ही ये सब कुछ किया है, बट जब तक कुछ चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो एसआईटी बनाई गई है, जो गिरफ्तारी हुई है कुछ लोगों की। जी जी, गिरफ्तारी तो हुई है। अब गिरफ्तारी जो हुई वो रियल हुई है कि अफवाहें हैं, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट सरकार जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। क्या लग रहा है मैम, अयोध्या में पहली बार लोगों को दुख हुआ कि चंदा चोरी हो रहा है? जी जी, बहुत बहुत दुख हुआ सबको सर। हाँ। जी, क्या दुख हुआ? दुख यही हुआ कि यहाँ राम मंदिर में जो है सब लोग बोल रहे हैं कि जो भी पैसे चढ़ाए जाते हैं वो चोरी हो जाते हैं। सब लोग गत्ते में बाथरूम में ले जाके भर के डिब्बा पता नहीं कहाँ क्या कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह सिक्योरिटी लगी हुई है। क्या नाम आपका? मेरा रेणु श्रीवास्तव। रेणु जी, ये काम आप करते हो चंदा लगाने के, आप कितने दिन से कर रहे हैं? हम 4 साल हो गए अयोध्या धाम में आए। अच्छा, जब से मंदिर बना है तब से ज्यादा आपकी दुकानदारी बढ़ गई है। ये सब लोग जो आते हैं बच्चे वो लगवाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये जो मामला आया है चंदा चोरी का, इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि क्या सही है, गलत है? अच्छा हुआ? गलत हुआ है। हाँ, क्या हुआ? यही मंदिर में जो चोरी वाला है तो गलत हुआ। भगवान ने इतना सबको दिया फिर भी क्यों चोरी करो, राम के नाम पे क्यों लूटो। हम तो भाई कहते हैं इस बात को हमेशा, हम तो विरुद्ध रहते हैं। अच्छा, जो कार्रवाई हो रही है आपको पता है किस तरह की कार्रवाई हो रही है? हो रही है कार्रवाई, जो देखा खोज रहा है मीडिया वाला, पकड़े जा रहे हैं लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी भी बड़े लोग बाहर हैं जांच से? होंगे जरूर, अभी तो बड़े गए, हम लोग तो पकड़े ही नहीं गए हैं। ये सुने कि चंदा चोरी हुआ है कुछ? कोई हाँ। भी नहीं हुआ साहब, ये सब अफवाह उड़ाई गई है। अच्छा, वो इलेक्शन के समय अफवाह उड़ाई गई। ये जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 80 लाख रुपए बरामद हुआ, ये 80 लाख बरामद हुआ है। हाँ, अरे साहब, हम तो नहीं थे, हम तो वहाँ देखने में। हाँ, और हम लोग समझते यहाँ चोरी हुई है मंदिर पे, हाँ। मगर ये लोग अखिलेश यादव को नहीं आना चाहिए कभी भी। मोदी ही जीतेंगे, हम मोदी को वोट देंगे, चाहे जो मरी चाहे जी। आप अयोध्या आते रहते हैं कि पहले? हम यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा, फोटोग्राफर हो आप यहाँ पे, तो ये क्या ये लग रहा है कि जो चंदा चोरी का मामला है इससे कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा है सर। अच्छा, चर्चा है यहाँ पे? चर्चा तो बहुत है। अच्छा, क्या ये लग रहा है कि जांच? यात्री नहीं कह रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ। अब आपस में जहाँ तो लोकल भी बनते हैं वो तो बात करेंगे ही ना इस बारे में।
चोरी तो हुआ ही है। चोरी हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं लोग जो बता रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं कि ये जांच सही दिशा में जा रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही है, कोई बचेगा नहीं, तो सबको पता है कोई नहीं बचेगा। जो एक पैसा भी वहाँ से चोरी किया होगा वो भी नहीं बचेगा। अच्छा, आपको लगता है कि अभी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियां बची बड़ी हैं? मछलियाँ सर अभी नाम ही नहीं आया उनका, अभी तो हम तो यही कहना चाहेंगे। किसका नाम नहीं आया? अब जो मतलब जो मेन है उनका नाम नहीं आया है, ये छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया है वहाँ पे। तो बड़ा कौन है ये, किसका बड़ा हम देखने नहीं है ऐसा कि कौन आपका बड़ा है। इशारा चंपत राय जी की तरफ है? हाँ, चंपर राय का है और उनके जो मतलब रिलेशन में रहते हैं उनसे है। हाँ, अभी वो वहाँ तक जांच नहीं पहुंची। वहाँ तक जांच पहुंची तो होगी, ये मान लो हाँ। वो बड़े अधिकारी है ना, उनके धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे। जो छोटे थे वो पकड़ गए। ये जो अयोध्या में चंदा चोरी का मामला आया है, आपको लग रहा है जो जांच हो रही है, एसआईटी हो रही है, ट्रस्ट जांच कर रहा है, ट्रस्ट ने कंप्लेंट किया है, ये सही है, सही दिशा में जांच जा रहा है, लग रहा है कि न्याय हो पाएगा? देखिए, जांच तो बिल्कुल हो रही है, लेकिन अभी जो बड़े लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं तो अभी पूरी तरीके से अभी उनको थोड़ा सा क्या है, उनके ऊपर अभी शिकंजा नहीं कसा गया है। बाकी सरकार अपना काम कर रही है और बहुत जल्दी मतलब जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है अभी तक, वो लोग भी बेनकाब जब बहुत जल्दी होंगे। बड़े लोग की तरफ किस तरफ आपका इशारा है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? राम मंदिर जो देखिए, अभी तो कुछ लोग चंपत राय जी को कह रहे हैं और कुछ लोग बाकी जो भी बड़े लोग मिश्रा जी हैं जो उनको बोल रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं क्या। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है कि इससे लोग आहत हुए हैं, थोड़ा सा प्रतिष्ठा पे धब्बा लगा है? बिल्कुल लगा है, अयोध्या का एकदम ये कलंकित कर दिए हैं। इस चोरी करके प्रभु श्री राम की आज जो ये है चंदा चोरी, ये पूरे देश में मतलब ये मान लीजिए अयोध्या का नाम तो पूरे देश में चलता है और कहीं ना कहीं इससे बहुत दिक्कत है। अयोध्या में पब्लिक कम हो गई है, टूरिस्ट कम हो गए हैं, काफी लोग, इससे बहुत दिक्कत है। दुकानों पे देखो भीड़ नहीं है, यहाँ पे फिलहाल एक समय पे बहुत भीड़ होता था, अभी फिलहाल भीड़ उतनी नहीं है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है उससे। तुलसी के रामायण में 7 कांड है और 7 कांड में बाल कांड सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन फिलहाल अयोध्या में जिस तरह की चर्चा है और जिस तरह यहाँ बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चंपत कांड इन 7 कांडों पर भारी है। कैमरामैन मान के साथ अखिलेश मिश्र, नेशन 27 अयोध्या।